तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे कि हमने व्यंजन तक पढ़ लिया था दोस्तों, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो दोस्तों आज हम इसके आगे पढ़ेंगे यानी कि व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक उसी वीडियो की है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और साथ ही हिंदी व्यंजन से रिलेटेड, स्वर और व्यंजन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। तो कुछ हम इसमें प्रश्न उत्तर भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों व्यंजनों को 5 भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। कौन-कौन से हैं वो 5 भाग, और इम्पोर्टेंट पूर्वक उनको इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट, और उनके विशेषण और उदाहरण सहित हम जानेंगे कि कौन-कौन से वो 5 भाग रहने वाले हैं। साथ ही कुछ प्रश्न भी हम इससे रिलेटेड देखेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाए और आप कभी इन्हें भूलने ना पाएँ। तो दोस्तों पहला जो भाग रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। यानी कि 5 भागों में से पहला जो रहने वाला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा क्या है दोस्तों? जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, यानी कि आपके मुंह से हवा निकलकर फेफड़ों से हवा निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो देखिए दोस्तों एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। या इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सा व्यंजन होता है जिसमें हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है? तो कौन क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। तो आगे देखते हैं दोस्तों वर्ण। आप देख सकते हैं दोस्तों वर्ण, क वर्ण व्यंजन। तो आप ये व्यंजन देख सकते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान कंठस्य। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। स्पर्शी व्यंजनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्शी व्यंजन को भी दोस्तों कुछ वर्णों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिए होंगे दोस्तों, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए क वर्ण, क ख ग घ ड़, तो ये दोस्तों कहलाते हैं कंठय, उच्चारण स्थान कंठय। तो ये आपका चौ वर्ण हो गया दोस्तों, चौ छ ज झ, और ये आपका हो गया तालव्य। तो ये टौ वर्ण आप देख लीजिए, इसी प्रकार आप इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों उच्चारण करने के साथ भी। बाकी स्पर्शी व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है, अभी मैंने आपको बताया। एक है दोस्तों घोषत्व के आधार पर, दूसरा है दोस्तों प्राणव्य के आधार पर, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो घोषत्व के आधार पर आप देख लेते हैं दोस्तों, ए यहाँ पे दिया गया है अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तांत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण प्रत्यय वर्ग में पहला व दूसरा व्यंजन। प्रत्यय वर्ण में पहला व दूसरा व्यंजन, प्रत्यय हमने अभी पढ़ा था दोस्तों। दूसरा है दोस्तों घोष, जिसे संघोष भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घोष या संघोष व्यंजनों कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनके उच्चारण में कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं? घोष, और जिनके उच्चारण में कंपन ना हो उन्हें कहते हैं अघोष। तो उदाहरण दोस्तों प्रत्यय वर्ग का तीसरा व चौथा पांचवा व्यंजन। तो ये देखिए दोस्तों,
दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों प्राणत्व के आधार पर। तो प्राण का अर्थ हवा से है। यहाँ पे प्राण का अर्थ दोस्तों हवा से है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले। जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। व्यंजन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। महाप्राण जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर। तो जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले उनको कहते हैं महाप्राण। महाप्राण। तो यहाँ पर दूसरी जो है दोस्तों, दूसरा व्यंजन उसे कहते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? चार होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, य, र, ल, व, ये सभी संघोष, सघोष व अल्प प्राण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। तो किन किन भागों में अंतःस्थ व्यंजन को बांटा गया है ये आप देख लीजिए दोस्तों। अर्धस्वर य व, ये अर्धस्वर होते हैं दोस्तों। उसके बाद है लुंठित र, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क जाए तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित व्यंजन। उसके बाद है दोस्तों पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन लो, जिनके उच्चारण से हवा जीभ के पार्श्व बंगल से निकल जाए तो उन्हें कहते हैं दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में संघर्षण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में क्या हो? संघर्षण या रगड़ या ऊष्मा गर्मी पैदा हो तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, श, 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 ह। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, संघोष, महाप्राण। तो नोट, ये तीनों अघोष व महाप्राण है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4। आप देख पा रहे होंगे श, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। पांचवा है दोस्तों उत्सृप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी इसे कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ड, ढ, संघोष व अल्प प्राण, संघोष व महाप्राण। तो ये है दोस्तों वर्गों वर्णों के उच्चारण स्थान। ये आप देख लीजिएगा, कंठस्य गले से अ, आ, अह, क, वर्ण, वर्ग, ह। ये आप देख लीजिए दोस्तों तालव्य तालु से ई, च, वर्ग, च वर्ग, य व श, ये तालव्य से। मूर्धन्य, मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से रि, ट वर्ण व श। दंत्य त वर्ण व श। ओष्ठ ओंठों से उ, प व प वर्ग। बाकी ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों दंत मूल र, ल। उसके बाद दंतोष्ठ निचले होंठों और ऊपर के दांतों से व, फ। तो ये दोनों शब्द
कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु से ए ए, ये आप देख पा रहे होंगे। ओष्ठ, कंठ होष्ठ ओ ओ। नासिक यानी कि नासिक है, तो ये शब्द बोले जाते हैं दोस्तों नासिक से। पंचम वर्ग, 5 वर्गों के अंतिम वर्ग को पंचम वर्ग कहते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी आपके सामने ये आपको समझाने के लिए एक चित्र भी यहाँ पे दिया गया है। वर्णों के उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान यानी कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित किया जाता है। देखिए आप, जैसे मूर्ध आप देख रहे होंगे, मूर्धा री, और ये यहाँ पे बोला जाता है। दंत, दांतों से ये शब्द बोले जाते हैं। नासिक यानी नाक से ये शब्द बोले जाते हैं। कंठ से दोस्तों ये शब्द बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु इससे। ओष्ठ से ये शब्द बोले जाते हैं, ओष्ठ प्लस कंठ। तो ये चित्र देख के भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। बाकी ये कुछ प्रश्न है दोस्तों जिनसे कि क्या कहते हैं, जिनके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि मैंने कितनी पढ़ाई की है और वीडियो आपके समझ में आई है या नहीं आई है, इनसे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों अघोष वर्ण। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए चौ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ह, और ऑप्शन डी मो। तो अघोष वर्ण दोस्तों, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। तो अघोष वर्ण दोस्तों निम्न में से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौ। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है, चौ। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श किसके संयोग से बनता है। श किसके संयोग से बनता है। दोस्तों मेरे माइक ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा, अगर आप कुछ और सुनने हो तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज़ थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, क प्लस श, क प्लस श, क प्लस छ, क प्लस चौ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्पर्शी व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, आपके फेफड़ों से निकलकर हवा मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है स्पर्शी। तो स्पर्शी व्यंजन निम्न में से कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी ह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, थ। आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है दोस्तों 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 4 होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्चारण के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए चौ ज, ऑप्शन बी ट ड, ऑप्शन सी त द, ऑप्शन डी क और ख। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट और ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी झ। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में घर्षण, रगड़न, गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन इसमें कौन सा है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ह यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है। महाप्राण व्यंजन इसमें से पहचानना है कि कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी छ झ, ऑप्शन सी प ब, ऑप्शन डी थ और ध। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा पहचानने में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाप्राण वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, या हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों सभी को पता होगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो ऑप्शन सी 52 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः 52 वर्णों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से या निम्न में संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पर संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा संघोष वर्ण है। तो संघोष वर्ण की परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि संघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण पर स्वतंत्र तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको संघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी झ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई। आप उच्चारण करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है। निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी फ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ड। यहाँ पे पंचम वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। एक पार्श्विक, ऑप्शन डी प्रकंपित, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी लुंठित। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पार्श्विक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कंठ ओष्ठ ओष्ठ्य वर्ण है। निम्न में से कंठ ओष्ठीय वर्ण है, तो कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ख। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओ यहाँ पर कंठ ओष्ठीय वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए आपके सामने है दोस्तों द, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन
ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शौ यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अंग अह, ऑप्शन डी फ वो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि दो अयोग्य स्वर होते हैं, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी दोस्तों तो आप झट से समझ जाएंगे कि कौन से वर्ण अयोग्यवाह हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन सा है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी शो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्धस्वर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी शो। आंसर हो जाएगा दोस्तों र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 39। तो मूल वर्णों की संख्या यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, 44 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, र ल का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी कंठ, सी दंतमूल, डी मूर्धन्य। तो यहाँ पर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दंतमूल। तो ये थे दोस्तों हिंदी स्वर व व्यंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।